श्री राधे राधे। भजन क्यों नहीं होता? भगवान एक हैं, उन्हीं से अनंत जगत के समस्त चेतना चेतन भूतों की उत्पत्ति हुई है। उन्हीं में सबका निवास है। वही सब में सदा सर्वदा सर्वत्र व्याप्त हैं। अतः उनकी भक्ति का, उनके ज्ञान का और उनकी प्राप्ति का अधिकार सभी को है। किसी भी देश, जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग, कोई भी मनुष्य, स्त्री पुरुष अपनी विशुद्ध पद्धति से भगवान का भजन कर सकता है और उन्हें प्राप्त कर सकता है। परंतु भजन में एक बड़ी बाधा है। वह बाधा है भगवान में अविश्वास और संसार के भोगों में विश्वास। बस इसी कारण, इसी मोह या अविद्या के जाल में फंसा हुआ मनुष्य भगवान का कभी स्मरण नहीं करता और भोग विषयों के लिए विभिन्न प्रकार के कुकार्य करने में अपने अमूल्य जीवन को खोकर आगे के लिए भयानक दुख भोग के अचूक साधन उत्पन्न कर लेता है। मनुष्य में कमजोरी होना आश्चर्य नहीं, पर परिस्थितिवश पाप कर्म भी कर सकता है। परंतु यदि उसका भगवान पर विश्वास है, भगवान के सौहार्द और उनकी कृपा पर अटूट और अनन्य श्रद्धा है, तो वह भगवान का आश्रय लेकर पाप समुद्र से उबर जाता है और भगवान की सुखद गोद को प्राप्त कर लेता है। परंतु जो भोगों को ही जीवन का एकमात्र ध्येय और सुख का परम साधन मानते हैं, उन्हीं का आश्रय लेते हैं और दिन रात उन्हीं के चिंतन मनन और उन्हीं की प्राप्ति के प्रयत्न में तल्लीन रहते हैं, उनका जीवन पापमय बन जाता है। वह कभी भगवान को भजता ही नहीं। भगवान ने गीता में 2 प्रकार के पापियों का वर्णन किया है। वे पाप कर्म करने वाले मनुष्य तो मुझको भजते ही नहीं, जो मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को भूलकर प्रमाद तथा विषय सेवन में लगे रहने की ही मूढ़ता को स्वीकार कर चुके हैं, जो विषयासक्ति तथा विषय कामना के वश होकर नीच कर्मों में ही लगे रहते हैं और अपने मानव जीवन को अधम बना चुके हैं। माया के द्वारा जिनका विवेक हरा जा चुका है और जो असुरों के भाव, काम, क्रोध, लोभ आदि का आश्रय लेकर जीवन को आसुरी बना चुके हैं, ऐसे लोग न तो भगवान में श्रद्धा रखते हैं और न भजन की ही आवश्यकता समझते हैं। वे दिन रात नए नए पाप कर्मों में प्रवृत्त होते रहते हैं। विविध प्रकार के पाप करके गौरव का अनुभव करते हैं और सफलता का अभिमान करते हैं एवं पापों को ही जीवन का सहारा मानकर उत्तरोत्तर गहरे भव समुद्र में डूबते चले जाते हैं। दूसरे वे पापी हैं जो परिस्थिति या दुर्बलता के कारण बड़े से बड़ा पाप कर्म तो कर बैठते हैं, परंतु वे उस पाप को पाप समझते हैं, पाप करके पश्चाताप करते हैं। पाप उनके हृदय में शूल से चुभते हैं और वे उनसे त्राण पाने तथा भविष्य में पाप कर्म सर्वथा ना बने, इसके लिए सदा चिंतित और सदेष्ट रहते हैं। ऐसे लोग कहीं आश्रय आश्वासन ना पाकर अंत में भगवान को ही परम आश्रय मानकर करुण भाव से उनको पुकारते हैं। भगवान कहते हैं, अत्यंत दुराचारी पाप कर्मी मनुष्य भी यदि मुझको एकमात्र शरणदाता परम आश्रय मानकर दूसरे किसी का कोई भी आशा या भरोसा न रखकर केवल मुझको ही भजता है, आर्त होकर एकमात्र मुझको ही पुकार उठता है, उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने एकमात्र मुझ भगवान को ही परम आश्रय मानने और केवल मुझको ही पुकारने का सम्यक निश्चय कर लिया है। केवल मानने की ही बात नहीं, वह तुरंत ही धर्मात्मा बन जाता है और भगवत प्राप्ति रूप परमा शांति को प्राप्त होता है। अर्जुन, तुम यह सत्य समझो कि मुझको इस प्रकार भजने वाला कभी नाश को प्राप्त नहीं करता। इन दोनों प्रकार के पापियों में यही अंतर है कि पहला पाप को पाप ना मानकर गौरव तथा अभिमान की वस्तु मानता है,
वह काम, क्रोध, लोभ आदि असुर भाव को ही परम आश्रय समझकर उसी के परायण रहता है तथा नीच कर्मों की सिद्धि ही सफलता का अनुभव करता है। और दूसरा पापी पाप को पाप मानकर उससे छूटना चाहता है और शरणागत वत्सल भगवान को ही एकमात्र परम आश्रय मानकर परम श्रद्धा के साथ उनका भजन करना चाहता है। इसी से यह भजन कर सकता है और शीघ्र ही पाप मुक्त होकर भगवान को प्राप्त कर लेता है। पाप बनने में प्रधान कारण है पाप में अज्ञानपूर्ण श्रद्धा या आस्था। मनुष्य की विषयों में आसक्ति तथा कामना होती है और संगदोष से वह पापों में उनकी प्राप्ति तथा संरक्षण संवर्धन में हेतु मान लेता है, फिर उत्तरोत्तर अधिक से अधिक पापों में ही लगा रहता है। संसार बंधन से छूटने के लिए निष्काम भाव से तो वह भगवान को भजने की कल्पना भी नहीं कर पाता, सकाम भाव से भी भगवान को नहीं भजता। उधर उसकी वृत्ति जाती ही नहीं और वह दिन रात नए नए पापों में उलझता हुआ सदा सर्वदा अशांति का अनुभव करता है तथा परिणाम में घोर नरकों की यातना भोगने को बाध्य हो जाता है। भगवान ने स्वयं कहा है, आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय तत्तो यान्त्य धमाम गतिम। अर्जुन, ऐसे मूढ़ मुझको न पाकर जन्म जन्म में हजारों लाखों बार आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, तदंतर उससे भी अधम गति में नरकों में जाते हैं। भवाटवी में भटकते हुए जीव को अकारण करुण भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। यह देव दुर्लभ शरीर मिलता ही है केवल भगवत प्राप्ति का सफल साधन करने के लिए। इसी के लिए इस जीवन में विशेष रूप से बुद्धि दी जाती है, पर मनुष्य परमात्मा की दुर्लभ देन उसी बुद्धि को भोगासक्ति में पापार्जन में लगाकर केवल भगवत प्राप्ति के साधन से ही वंचित नहीं होता, वरन बहुत बड़े पापों का बोझ लाद कर दुर्गति को प्राप्त होता है। यह मानव जीवन की सबसे बड़ी और महान दुर्भाग्य रूप विफलता है। इसी से विषयानुरागी मनुष्य को भाग्यहीन बतलाया गया है। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तजि होहि विषय अनुरागी। ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। निसिबासर रुचि पाप असुचि मन, खलमति मलिन निगम पथ त्यागी। तुलसीदास हरिनाम सुधा तजी, सठ हटि पियत विषय विष मांगी। सूकर स्वान श्रृगाल सरिस जन, जन्मत जगत जननी दुख लागी। अतः मानव जन्म की सफलता इसी में है कि मनुष्य अथक प्रयत्न करके भगवान को या भगवत प्रेम को प्राप्त कर ले। कम से कम भगवत प्राप्ति के पवित्र मार्ग पर तो आरूढ़ हो ही। इसके लिए सत्संग करे और सत्संग में भगवान के स्वरूप, महत्व तथा उनकी प्राप्ति ही मानव जीवन का एकमात्र परम उद्देश्य है, यह जानकर उसी में लग जाए। मनुष्य को यह बड़ा भारी मोह हो रहा है कि सांसारिक भोगों में सुख है। यह मोह जब तक नहीं मिटता तब तक वह कभी किसी देवता का आराधन भी करता है तो इसके फलस्वरूप वह सांसारिक विषय भोग ही चाहता है। वह छूटना तो चाहता है दुख से और प्राप्त करना चाहता है सुख को, परंतु विषय सुख की भ्रांतिवश मोह से वह बार बार प्राप्त करना चाहता है विषय भोगों को ही, जो दुख के उत्पत्ति स्थान हैं, दुख के खेत हैं। दुख योनय ऐत एवते, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना भगवत कथा सुनने को नहीं मिलती। भगवत कथा के बिना उपयुक्त मोह का नाश नहीं होता और मोह मिटे बिना श्री भगवत चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। यह प्रबल मोह की ही महिमा है कि बार बार दुखों का अनुभव करता हुआ भी मनुष्य उन्हीं दुखदायी भोगों को चाहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जो युवती अनुभवती प्रसव अति, दारुण दुख उपजय,
हिवै अनुकूल बिसारी सूल सट, पुनिकल पति ही भजय। लोलुप भ्रम ग्रह पशु ज्यों जहत है, सिर पद त्राण बजय। तदपि अधम बिरचरत तेहि मारग, कबहु न मूढ़ लजय। जैसे युवती स्त्री संतान प्रसव के समय दारुण दुख का अनुभव करती है, परंतु वह मूर्खा सारी वेदना को भूलकर पुनः उसी दुख के स्थान पति का सेवन करती है। जैसे लालची कुत्ता जहाँ जाता है वहीं उसके सिर पर जूते पड़ते हैं, तो भी वह नीच पुनः उसी रास्ते भटकता है। उस मूढ़ को जरा भी लाज नहीं आती। बस यही दशा मोहग्रस्त मानव की है। बार बार दुख का अनुभव करने पर भी वह उन्हीं विषयों में सुख खोजता है। इसी मोह के कारण वह भगवान का भजन नहीं करता। भगवत कृपा से जब यथार्थ सत्संग सूर्य का उदय होता है, तब मनुष्य की मोह निशा भंग होती है और वह विवेक के मंगल प्रभात का दर्शन प्राप्त करता है। यथार्थ सत्संग वही है जो इस मोह का नाश करने में समर्थ हो। जिस संग से विषय विमोह और विषयासक्ति बढ़ती है, वह तो कुसंग ही है। यह मोह की ही महिमा है कि अपने को साधु, जीवन मुक्त, भक्त या महात्मा मानने वाले तथा बतलाने वाले लोग भी विषय कामना करते और विषयों का महत्व मानते हैं। सच्चे संत, महात्मा या भक्त तो वही हैं जिनका विषय विमोह या भोग विभ्रम सर्वथा मिट गया है, जिनकी दृष्टि में सांसारिक विषयों का भगवान के अतिरिक्त कोई अस्तित्व ही नहीं रहा है, और रहा है तो विनोद या खेल के रूप में ही। अथवा उन संत साधकों का सत्संग भी बड़ा लाभदायक है, जिनकी दृष्टि में संसार के भोग विष या मल के सदृश घृणित और त्याज्य हो चुके हैं। जो मनुष्य विषय भोगों का बाहर से त्याग करके यह मानता है कि मैंने बहुत बड़ा त्याग किया है, कैसे कैसे महत्वपूर्ण विषयों को छोड़कर घर द्वार, कुटुंब, परिवार, धन, ऐश्वर्य, पद, अधिकार का परित्याग कर वैराग्य को ग्रहण किया है, वह बाहर से भोग पदार्थों का त्याग करने वाला होने पर भी वस्तुतः मन से भोगों का त्याग नहीं कर पाया है, क्योंकि उसके मन में भोगों की स्मृति और उनकी महत्ता बनी हुई है। तभी तो वह अपने को बड़ा त्यागी मानता है। क्या जंगल में या पाखाने में मल त्याग कर आने वाला मनुष्य कभी तनिक भी मन में गौरव करता है कि मैंने बड़े महत्व की वस्तु का त्याग किया है? क्या उसे उसमें ज़रा भी अभिमान होता है? वह तो एक सहज आराम का अनुभव करता है। इसी प्रकार विषय भोगों में मल बुद्धि या विष बुद्धि होने पर उनके त्याग में आराम तो मिलता है, पर किसी प्रकार का अभिमान नहीं हो सकता, क्योंकि उसका वह त्याग भगवान में महत्व बुद्धि और भोगों में वास्तविक त्याग बुद्धि होने पर ही होता है। ऐसे पुरुषों का जीवन चित्र ही भोग लिप्सा को दूर करने वाला मूर्तिमान सत्संग है, अथवा उनका सत्संग करना चाहिए जो भगवत प्रेम के नशे में चूर होकर या तो संसार को सर्वथा भूल चुके हैं, या जिनको नित्य निरंतर समग्र जगत में केवल अपने प्रियतम की मधुर मनोहर झांकी हो रही है। सत्संग के द्वारा जितना ही मोह का पर्दा हटेगा या फटेगा, उतना ही विषय व्यामोह मिटकर भगवान की ओर चित्त का आकर्षण होगा और उतनी ही अधिक भगवत भजन में प्रवृत्ति होगी। एवं ज्यों ज्यों भजन में निष्कामता, प्रेम और निरंतरता आएगी, त्यों ही त्यों मोह निशा का अंत समीप आता जाएगा। फिर तो मोह मिटते ही भगवान हृदय में आ विराजेंगे। विराज तो अब भी रहे हैं, परंतु हमने अपनी अंदर की आंखों पर पर्दा डाल रखा है और उनके स्थान पर मलिन काम को बैठा रखा है। इसी से वे छिपे हुए हैं, फिर प्रकट हो जाएंगे और उनके प्रकट होते ही काम तम भाग जाएगा। जहाँ काम तम तह राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कबहूँ की रही सके, रवि रजनी एक ठाम। श्री राधे राधे।